आजकल लोग कहते हैं गुर्बत। आज गुर्बत तो मैं समझता हूं शायद खत्म हो गई है। जिसको गुर्बत कहते थे, मुफलिसी कहते थे, मैं अगर सही कह रहा हूं तो खत्म हो गई। इसलिए कि भीख मांगने वाले के अकाउंट में भी लाखों रुपये ये आपके अखबारात चिल्ला रहे हैं। जिस कौम का भिखारी लखपति हो, फिर उस कौम में गुर्बत क्या चीज है। आज कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो 2 टाइम खाना ना खाता हो। बल्कि एक बात कहूं, करोड़पति तो बेचारा कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी बीमारी की वजह से 1 ही टाइम खाए, लेकिन मजदूर 3 टाइम पेट भर के खाता है। आज दौर ये है, किसी भिखारी की बेटी के पास भी ऐसा नहीं होगा कि 17 पेवन वाला कोई दुपट्टा होगा। आज तो भिखारी की बेटियों की भी तिजोरियां कपड़ों से भरी हुई होगी। हाँ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज छोटी छोटी बातों पर एतराज उठाकर हमारे दिलों में शुकों को शुबात डाले जाते हैं। मैं उन खवातीन का जिक्र करूं अपनी गुफ्तगू टाइम के एतबार से, जिनको इस्लाम के खिलाफ वर्गलाया गया और मुर्तद करने की कोशिश की गई, तो उनका अंदाज क्या था। आजकल लोग कहते हैं गुर्बत। आज गुर्बत तो मैं समझता हूं शायद खत्म हो गई है। जिसको गुर्बत कहते थे, मुफलिसी कहते थे, मैं अगर सही कह रहा हूं तो खत्म हो गई। इसलिए कि भीख मांगने वाले के अकाउंट में भी लाखों रुपये ये आपके अखबारात चिल्ला रहे हैं। जिस कौम का भिखारी लखपति हो, फिर उस कौम में गुर्बत क्या चीज है। आज कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो 2 टाइम खाना ना खाता हो। बल्कि एक बात कहूं, करोड़पति तो बेचारा कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी बीमारी की वजह से 1 ही टाइम खाए, लेकिन मजदूर 3 टाइम पेट भर के खाता है। आज दौर ये है, किसी भिखारी की बेटी के पास भी ऐसा नहीं होगा कि 17 पेवन वाला कोई दुपट्टा होगा। आज तो भिखारी की बेटियों की भी तिजोरियां कपड़ों से भरी हुई होगी। हाँ, कुछ रह गई है गुर्बत में, उसका इनकार नहीं करता, लेकिन वो नहीं है जो आज से 1450 साल पहले थी। वो दौर तो ऐसा था कि हर घर में भी चिराग नहीं था। जिस घर में चिराग होते थे वो मालदार कहलाते थे। ये हाल था जैसे आज बहुत सी निशानियां मालदारों की उस दौर में निशानी थी। हर घर में चिराग नहीं जलते थे, चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होते थे। उस दौर में सबसे पहले अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया है तो 7 लोग हैं। उन 7 लोगों में खुशनसीब खातून है जिसे दुनिया हजरत सुमैया कहती है। ये हजरत सुमैया है। इस्लाम के नाम पर सबसे पहले जो कलेमा पढ़े वो भी औरत, सैयदा खदीजतुल कुबरा की शक्ल में। जम्मिलूनी का जलवा जो देखे वो भी औरत। कंबल उड़ाने का जो शरफ हासिल करे वो भी औरत। वर्का तक ले जाने वाली भी औरत। और वर्का की जबान से सबसे पहले ये सुनने वाली कि आप आखिरी नबी हैं वो भी औरत। औरतों की शान क्या है, औरतों का मुकाम और मर्तबा क्या है इस्लाम के अंदर, अल्लाह ने क्या अजमत दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या मुकाम और मर्तबे से नवाजा है। काश लोग इस पर तवज्जो करते। किसी मजहब में देखिए, मैं किसी मजहब पर नुक्ताचीनी नहीं करता, लेकिन एक तकाबुल आपके सामने पेश करता हूं। एक जगह पर बीवी पे इल्जाम लगता है, देखो फर्क देखो और जगह और हमारे यहाँ इस्लाम में क्या फर्क है औरत के मर्तबे में। एक जगह इल्जाम लगता है तो औरत को जंगल में हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है कि तुम पे इल्जाम लगा, अब तुम शौहर के साथ रहने के काबिल नहीं। लेकिन यहां इल्जाम लगता है तो आसमान से सूरतुन नूर की आयतें नाजिल होती है और क़यामत तक सारी कौम उसकी तिलावत करती है। मेरे इमाम कहते शमा दिल मिशका तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। गौर फरमाए, और जगह जंगल में छोड़ा जा रहा है और यहां सैयदा आयशा सिद्दीका के लिए अर्श से बरात नाजिल की जा रही है। ये फर्क है। ये यहां छोड़ा नहीं जा रहा है, यहां छोड़ा नहीं जा रहा है। इसलिए हमारे यहां बीबियां छोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि उम्मुल मोमिनीन को तो वो मर्तबा अता किया गया कि सारी उम्मतुल मोमिनीन के हुजरे से निकल गए, लेकिन आखिर तक जिसके हुजरे में रहे उसे सैयदा आयशा सिद्दीका का हुजरा कहते हैं। और आज भी हुजूर जिसके हुजरे में आराम कर रहे हैं वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका का हुजरा है। और इंशाअल्लाह जब क़यामत में उठेंगे सिद्दीक और फारूक के हाथ में हाथ लेकर के, तो उस वक्त भी आयशा सिद्दीका के हुजरे से उठेंगे।
गौर तो फरमाए, क्या शान। हुजूर चाहते तो कहीं भी आराम करते, लेकिन हुजूर को मंजूर हुआ साहिब हरीम बराअत के घर में आराम फरमाना, ये शान है। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि सुमैया ने जो 7 लोग इस इब्तिदा में इस्लाम कबूल किए, सैयदा खदीजा, सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना मौलाए कायनात, हजरत अम्मार, हजरत यासिर, हजरत बिलाल और हजरत सुमैया, एक फहरिस्त है आगाज इस्लाम की। सुमैया पूरी फैमिली के साथ मुसलमान हुई, सैयदा सुमैया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा। और तरीका ये था कि घर घर जाकर औरतों से कहती, ये मिट्टी और पत्थर तुम्हें क्या देंगे, वादहू ला शरीक की इबादत करो। सुमैया की मेहनतें बहुत थी, अगरचे बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अपने दीन से प्यार बहुत था। आज बहुत माजरत के साथ मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज दीनदार तबके को भी दीन से वो प्यार नहीं है जिसका दीन तकाजा करता है। इसीलिए हम कभी फजर की नमाज की खातिर, कभी हम अपनी नींद की खातिर फजर की नमाज छोड़ देते हैं। आज मुसलमान 250 रुपए की चप्पल बेचता है तो भी अल्लाह की झूठी कसम खा लेता है। ईमान का हाल ये हो गया है। एक औरत अपने शौहर को एतमाद में लेने के लिए अपने अल्लाह की झूठी कसम खा लेती, यानी दीन का हाल ही क्या है, बल्कि बस नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा सिर्फ नाम रह गया है। अल्लाह के बंदो, दीन की अजमत जानो। सैयदा सुमैया के पास उनको दीन से फेरने के लिए अलग अलग ऑफर किए गए। सैयदा सुमैया ने कहा, मैंने दीन नहीं छोड़ना, इसलिए कि दीन की लज्जत जो चख चुका है, फिर उसके लिए किसी चीज की लज्जत काम ही नहीं आ सकती। जब लालच देकर, ऑफर देकर थक गए तो दूसरा हरबा क्या इस्तेमाल किया, हजरत सुमैया को टॉर्चर करने का। अल्लाह अकबर। लोहे की ज़रा, लोहे का लिबास पहनाकर सुमैया को धूप में खड़ा कर दिया जाता। मक्के की तपती हुई धूप में जब वो लोहे की ज़रा, अल्लाह अकबर, गर्मा जाती और गर्म हो जाती तो कैफियत क्या थी आप अंदाजा कर सकते हैं। जब लोहा गर्म हो तो अंदर वाले की कैफियत क्या होगी। उस वक्त कहा जाता था, दीन छोड़ दो, मोहम्मद को छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो। सुमैया कहती थी, मेरे जिस्म पर तुम्हारा इख्तियार है, मेरे दिल पर तुम्हारा इख्तियार नहीं है। मैं सब कुछ तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन अल्लाह का दीन नहीं छोड़ सकती। मैं जानता हूँ इज्तिमा में आने वाली बहनें ये दीन छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन किसी को मुखातिब करके किसी तक पैगाम पहुंचाना मकसूद होता है। मेरी बहनों, कौम की उन बच्चियों को बताओ, नादान बेटियों, स्कूल की दोस्ती के चक्कर में दीन का सौदा कर रही हो, अल्लाह अकबर, कॉलेज की दोस्ती के चक्कर में मजहब का सौदा कर रही हो, टीवी चैनलों के वरगलाने में आकर के अपने दीन का सौदा कर रही हो। खुदा के लिए इस्लाम की अहमियत जानो। ये दीन वो दीन है, अल्लाह अकबर, जो नसीब से मिलता है। इसकी शान क्या है, अल्लाह अल्लाह, जिसका रब अल्लाह हो और जिसका नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत हो, वो कितने खुश नसीब लोग होंगे, कितने अजीम लोग होंगे। अपनी अजमत को जानो, अपनी हैसियत को जानो, अपने मकाम को जानो। याद रखना, ये दुनिया खत्म होने वाली है, एक दिन मौत आने वाली है बहनों, मौत। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह अकबर, कि अगर तुम मजबूत किलों में जाकर के छुपोगे तो भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। मौत से कोई नहीं बच सकता और दुनिया से कुछ नहीं लेकर जाओगे, न महल, न हवेलियां, न मकान, न दुकान, न ज़ेवरात, न लिबास। ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाना, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाना। इसलिए सोचो, सिर्फ शादी की खातिर मजहब का सौदा, वो भी उनसे जो अपने माँ बाप के वफादार न हुए, वो किसी और के वफादार क्या हो सकते हैं। जो अपनी हकीकी रब के वफादार न हुए, खुदा के वफादार ने, वो किस, आज तो हालात ही बदले हुए हैं। सैयदा सुमैया को ज़रा पहना करके रख दिया जाता मक्के की चिलचिलाती हुई धूप में,
लेकिन हजरत सुमैया सब्र करती। हुजूर गुजरते तो कहते ए आले यासिर, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, अल्लाह तुम पे रहम फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए ना खत्म होने वाले अज्र का वादा कर लिया है। आखिरत का अज्र खत्म होने वाला नहीं है। कुरान कहता है वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बाकी रहने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए अल्लाह के बंदो आखिरत की नेमतों का ख्याल करो। बिल आखिर सैयदा सुमैया को बहुत सताया गया, बहुत अजियत दी गई, उनके शौहर को कत्ल किया गया, उनको मारा गया, उनके बेटे अम्मार को मारा पीटा गया। और जब सैयदा सुमैया को रेत पे लिटाकर चाबुक मारे जाते, ज़रा पहनाई जाती, आखिरकार ये हुआ कि अबू जहल आकर कहता है सुमैया तुमको मुझसे डर नहीं लगता? हजरत सुमैया ने कहा जिस दिन से मोहम्मद अरबी का कलेमा पढ़ा है सबका डर मेरे दिल से निकल गया है। तो कहा अगर तुम इस्लाम नहीं छोड़ोगी ऐसी इबरतनाक मौत दूंगा कि दुनिया देखेगी और याद करेगी। सुमैया ने कहा यह भी हमारे लिए शरफ है, अल्लाह की राह में जिसको जितनी अजियतनाक मौत आती है वो अल्लाह के नजदीक उतना ही मुकर्रब होता है। और फिर सैयदा सुमैया को जो मौत आई है, उन्होंने जो शहादत का जाम पिया है, मेरी बहनों की तवज्जो चाहता हूं। ऐ खातून जन्नत की कनीजो जरा गौर तो करो, हजरत सुमैया को दरख्त से बांध दिया गया, चाबुक मारे गए इस्लाम छुड़ाने के लिए। और फिर उसके बाद बाज मौर्रिखीन ने तो यहां तक लिखा कि ऊंट की एक पैर से एक पैर सैयदा सुमैया का बांधा गया और ऊंट के दूसरे पैर से सैयदा सुमैया का दूसरा पैर बांधा गया और दोनों को मुखालिफ समत में दौड़ा दिया गया। थोड़ा तसव्वुर करो, ऐ सिनफ़े नाजुक, थोड़ा तसव्वुर करो। चूहे और चिपकली को देखकर डरने वाली मेरी बहनों जरा तसव्वुर करो, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जब ऊंटों के पैर से पैर बांधकर सैयदा सुमैया को अल्लाहु अकबर दोनों ऊंटों को मुखालिफ सिमत में दौड़ाया गया और नाफ के नीचे हया की जगह पर जालिम अबू जहल ने ऐसा तीर चलाया कि हजरत सुमैया ने जामे शहादत नोश फरमाया। ये पहली खातून है जिसने इस्लाम की मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया है और शहीदा बनने का शरफ हासिल किया है। मुझे बताओ ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज हमें क्या हो गया है? वो जान देकर भी इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनकी इस्तिकामत का आलम यह है। और यहां ज़ेवरात के लिए, कपड़ों की लालच के लिए, बाइक पर घूमने के झूठे वादों के नाम पर गौर तो कीजिए कितने सस्ते हो गए लोग। सुमैया कितनी महंगी और कीमती थी कि मक्के के गुंडे सुमैया का सौदा न कर सके। क्यों? इसलिए कि बाजार मुस्तफा में उनका खरीदार खुदा था। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व युक्तलून। अल्लाह ने मोमिनों की जान को जन्नत के बदले खरीद लिया है। मोमिनों की शान क्या है? फयक्तुलून व युक्तलून। वो तो अपनी जानों की हैसियत ही नहीं रखते, वो राय खुदा में लुटाते हैं, जान लुटाते। यहां तो शीरनी बांटकर जन्नत का सौदा कर रहे हैं, शीरनियों पर जन्नत हासिल करना चाहते हैं। न जिंदगी में नमाज है, न रोजा है, न कलमा याद है। हम शीरनी के मुखालिफ नहीं है, लेकिन इतनी सस्ती है जन्नत। सुमैया को जान देकर मिले और तुम्हें सिर्फ शीरनी बांटकर, वो भी पर्स में मंसूरा भी पड़ा है और मोबाइल में ज़िना की फिल्में भी लोड की हुई है। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा मजहब है कि स्क्रीन पर हीरो और हीरोइन की तस्वीर भी मौजूद है और अंदर कुरान भी डाउनलोड किया हुआ है? कौन से दीन पर अमल कर रहे? बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बाबर रहमान राम, क्या बात कर रखी है। अल्लाह के बंदो, दीन की अहमियत को समझो। ये दीन वो दीन है, अगर घर लुटा कर भी मिल जाए तो सस्ता है और लुटाने वालों ने लुटाया है। करबला उसी का तो नाम है, बद्र उसी का तो नाम है, ओहद उसी का तो नाम है, खंदक उसी का तो नाम है, खैबर उसी का तो नाम है, हुनैन उसी का तो नाम है।
ये सब क्या है? यरमूक, कादसिया, ये सब उसी का नाम है।